ओम शांति। आज है 22/12/2022 प्रातः मुरली। आज मीठे बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर है, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चालायमान ना हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है, इसमें आंखें बंद करने की कोई बात नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदे है, देखते हुए भी चालायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भले देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है ना। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हाथ कारणे दिल यार डे। कर्म इंद्रिय से काम कर लो परंतु बाप को दिल से याद करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेंगी, स्वीट फादर आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी है। आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते काम करते करते घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। कोई कहेगा हम 12 घंटे याद करते हैं, परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। माया याद करने नहीं देती है क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत। राम भी जगत जीत थे ना। रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आँखों से देखते हुए भी बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलायमान, देखना है कि मेरे में तो कोई चलायमानी नहीं है ना। बाप को पूरा याद करना है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या दरकार है। नहीं, याद करना है और नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत है जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। ज़रूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखे, बुराई लिखे तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। बाप बच्चों को राय देते हैं, तुमको अपना चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को यह पता नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भला कोई अक्षर भी है। मन मना भव, ध्येय से ध्येय के सब संबंध छोड़, माँ में कम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर नहीं सकते। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो, यह मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह न सके, निराकार बाप ही कहते हैं अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया है। मतलब जैन धर्म में जो नागा लोग हैं वो नागा महाराज करके होता है और उसके दर्शन भी बहुत श्रद्धा से करते हैं। मतलब वो कपड़े ही नहीं पहनते हैं। लेकिन बाबा कहते शरीर से नागा रहने की बात नहीं है, तुम्हें तो अशरीरी माना आत्मक भान में रहना है।
क्योंकि शरीर तो यहाँ आके मिला है। तो बाबा कहते बच्चों अभी क्या है, मुझ बाप को याद करो, यह मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा को तो कह नहीं सके, निराकार बाप ही कहते हैं अपने को आत्मा। श्री कृष्ण तो नहीं कहेगा ना कि मुझे याद करो, निराकार बाप ही कहते हैं बच्चों अपने को आत्मा समझ अशरीरी समझो। तुम अशरीरी माना अकेली आत्मा नंगे आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया है, भक्ति मार्ग में यथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवता या आत्मा अभिमानी थे, उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यास तो है, सन्यासी तो यह सिखला ना सके, वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो, वह निवृत्त मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ ना सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की महिमा है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सब मनुष्य मात्र के आदि सद्गति होती है। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो फिर क्या कहते, भगवान को सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ ही मनाते हैं, गाते भी है पतित पावन, निराकार बाप को याद करते हैं। भारतवासी गाते तो हैं लेकिन सबसे जास्ती पावन भी भारतवासी बनते हैं, और अभी बिल्कुल ना समझ भी भारतवासी ही है। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी तो शास्त्र ढेर है, अपने अपने धर्म वालों ने अपने अपनी किताब बनाई है। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी दोपहर से गिरती कला में आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है, सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाए तो सब एक एक पर ही फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक, दूसरा ना कोई। कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते नहीं हैं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर कहाँ जहाँ तहाँ बनाए हैं। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु ये पता नहीं है कि हम इनको पूजा क्यों करते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद क्या आता है। श्री कृष्ण जयंती भारत में होती है, शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नहीं बनाने। भारत सबसे ऊंचे है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर हम खुदाई खिदमतगार है, सल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीर से तुम ही छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत करते हैं। गांधी जी ने फॉरेनर से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ। गांधी जी ने क्या किया, बाबा कहते हैं अंग्रेज़ों को तो यहाँ से निकाल दिया, अंग्रेज़ी से भारत को छुटका तो की, लेकिन क्या हुआ, सदा के लिए किसी को सुख तो नहीं हुआ, और भी दुख हो गया। अभी भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए। यहाँ पे अनेक प्रकार की जंजीरें होती हैं, वहाँ पे सतयुग में सुख ही सुख है। श्री कृष्णपुरी में चलना है तो क्या करो, बाप को याद करो। बच्चे को बाबा समझाते हैं, फादर सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहते हैं। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले ना सके। भक्ति दान तप करके कितना तकलीफ, माथा भी टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए, इससे सिद्ध है कि कोई भी नहीं जानते हैं।
कोई को रास्ता मालूम नहीं है, इसलिए अभी तक सब दुखी हो गए। अभी सब मच्छरों सदृश शरीर छोड़ परमधाम वापस जाएंगे। सबके शरीर यहाँ ही खत्म होंगे, बाकी आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर नया साल का मनुष्य दीपावली पर साल का कायदा नुकसान और निकालते हैं। तुम्हारे है कल्प कल्प की बात। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए अपना हिसाब करना है। दिया दीपक आत्मा का जगा के अपना हिसाब देखना है। बाप को याद करने से ही जमा होगा। फिर 21 जन्म तक कोई तकलीफ नहीं, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। ब्राह्मणों के खजानों में स्वर्ग की सारी अप्राप्त अभी के पुरुषार्थ पर होती है। बाबा कहते स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर है। आने वाले अनेक जन्मों का भाग्य अभी के पुरुषार्थ पर है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव कर रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हैं फिर कौन बैठ लिखेंगे? शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं ना। शास्त्रों में तो जमुना के कंटे पर महल थे, दिल्ली पर स्थान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में ये ज्ञान गंगाएं तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। क्यों कि बनारस हरिद्वार में गंगा है। वहाँ बहुत साधु संत आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशीवास भी करते हैं। आगे भले काशी में बलि भी चढ़ते थे। कहते थे भगवान हमें मिल जाएगा, लेकिन अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है। कितना कॉन्ट्रास्ट, कितना विरुद्धाभास कर दिया। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें तुमने उठाई भगवान की खोज में। देवताओं पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो। सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है ना। ईश्वर का है क्या? ईश्वर क्या है? ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम अभी नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा का तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है। ये सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर जब वापस ले जाते हैं तो कितना दुख होता है। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं। बाप सिर पर कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर ग्रस्त व्यवहार को संभाल करो, बाकी मैं लेकर क्या करूँगा। तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वो बाप से इतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ करना पूरा चाहिए। फॉलो फादर और मदर, तमेव माता च पिता, यह भी है ना। वह पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे एडॉप्ट करते हैं। वह माता पिता ठहरे, हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती भी मुकर्रर है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते हैं तुम हमारे बने, अब क्या करो, ट्रस्टी होकर रहो, ग्रस्त व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं ये क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं, ऐसे नहीं। ये मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर ना सके। ये ब्राह्मण
बच्चों का है, सब मालिक है, सब बच्चे हैं, कोई गरीब कोई साहूकार, ये सब आकर रहते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, लाखों के अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो न सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जात के हो, इसलिए उनके ऑक्यूपेशन, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी यह नहीं कहेंगे कि ये सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं निष्काम सेवादारी हूँ। मनुष्य निष्काम हो न सके, जो करेंगे उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान देता हूँ। यहाँ मेरे लिए पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा। बच्चों को तो बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों के सामने बैठते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा को कोई सत्संग में तो मुरली नहीं चलाएंगे, तो बच्चों की खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं यह तुम जानते हो। डरने की कोई बात नहीं, सब डरने की कोई बात नहीं है। सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए, ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी धेली जितनी तुम्हारे लिए चाहिए, ऐसा तो हो न सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी, तभी ही घर में जाएंगे। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या है धारणा के लिए मुख्य सार? बाबा कहते हैं, और हम मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। नंबर दो ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। वरदान, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। वरदान का विश्लेषण है, संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरे के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती है तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन, पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी है। पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग करने वाले सर्वंश त्यागी है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।